वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल फीचर्स क्या क्या है हमारे इंडिया के जो ये मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने पहले भी देखा था कि जो हमारी इंडिया है ये एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप किस टाइप के टेरेन में रहते हैं। आप प्लेन में रहते हैं? अगर आप प्लेन में एरिया में रहते हैं तो आप देखते होंगे अपने आसपास एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो आप अपने आसपास देखते होंगे रफ ट्रेन। ठीक है, माउंटेन्स। तो इनफैक्ट जो हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड। ठीक है, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो हमारी लैंड है यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना एंशियंट लैंड मास है अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, वो एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है। ठीक है, कंपैरेटिवली जो हिमालय और नॉर्थ प्लेन है ये रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं ये थोड़े अनस्टेबल जोन है। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट है, ये स्टेबल नहीं है इसलिए। ठीक है, द होल सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ यूथफुल टोपोग्राफी ऑफ हाई पीक्स। अब देखिए, जो पूरा हिमालय का सिस्टम है इसमें आप क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे आपको हाई पीक्स देखने को मिलती है, डीप वैलीज देखने को मिलती है और फास्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती है। कहाँ पे? माउंटेनियस रीजन पे। ठीक है, जो प्लेन रीजन है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहां आपको देखने को मिलता है एलुवियल डिपॉजिट। ये क्या है? सॉइल। ठीक है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, वो मिलके बना है इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, मेजर किस किस डिवीजन में डिवाइडेड हैं ये फिजिकल फीचर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था ये डिवाइडेड है 6 उसमें, माउंटेन, प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हिमालयन माउंटेन्स। हम पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हिमालय है हमारे पास वो क्या है, वो यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड है, लाइक दिस, फोल्ड है और यंग है। ठीक है, एंड स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, इंडिया के नॉर्थ साइड पे। ठीक है, एंड दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, जैसे ये क्या बोलते हैं, इंडस रिवर है यहाँ पे और ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, कहाँ से? इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, और जो हिमालय है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टेस्ट मतलब बहुत ऊंचे और रग्ड मतलब जो रग्ड होता है, जो अनइवन होता है, इट्स लाइक अ बैरियर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और देखिए, दे फॉर्म एन आर्क। आर्क मतलब क्या होता है, देखिए आर्च हो रहा है यहाँ पे, ये माउंटेन ऐसे चल रहे हैं लाइक दिस, तो इट्स एन आर्च। ठीक है, ये आर्च शेप के होते हैं। ठीक है, जो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना हो रहा है ये, तो 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। अब बात होगी विड्थ की। विड्थ मतलब ऐसे कितना होता है ये। ठीक है, तो देखिए, इस कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी विड्थ कितनी होगी, अराउंड 400 किलोमीटर। ठीक है, पर जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश के साइड शिफ्ट होगा इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर। मतलब कश्मीर से ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक है ये, तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी बची, 150 किलोमीटर। ठीक है, the altitudinal variations are greater in the eastern half than those in western half। ठीक है, जो ऑल्टीट्यूड है वो ज्यादा कहाँ पर है, वो ईस्ट साइड में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट साइड। मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा ऊंचे देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब देखिए, जो हिमालयन हमारे पास है इसमें 3 रेंज है, ये दिस, दिस,
दिस ऐसे करके, ठीक है। जो फर्स्ट रेंज है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। ओके, इस वाले को हम बोलते हैं हिमाचल, दूसरे वाले को, ठीक है। हिमाचल भी बोलते हैं और इसको हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। ओके, जो थर्ड वाली है ये, इसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले वाला क्या हुआ, ग्रेट हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट वाले को, ठीक है। जो दूसरा वाला है इसको हम हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि क्या, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन a longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. इस रेंजेस के बीच में आपको बहुत सारी वैलीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो नदर्न मोस्ट रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नदर्न मोस्ट है इसको हम ग्रेट हिमालयस बोलेंगे, इनर हिमालयस बोलेंगे और हिमाद्री बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ब्रेक है बीच में टूटा हुआ है, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, ये वाली है ना। और इसमें क्या बोलते हैं आपको, लॉफ्टियस्ट पीक भी देखने को मिलेगी, सबसे ऊंची पीक जो कि 6000 मीटर ऊंची है, ये भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, मतलब कि जो ग्रेट हिमालयस है इसमें आपको जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए, ये कुछ पीक्स के बारे में हमको यहाँ बता रखा है, एक सेकेंड। ओके, आपको कुछ यहाँ पे पीक्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। कंचनजंगा हमारे पास है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे, ये धौलागिरी है, नंग पर्वत है, अन्नपूर्णा है, और नंदा देवी है, कामेत है, नामचा वर्मा है। ये सारी पीक्स हो गई, मेजर पीक्स है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या कंट्रीज मेंशन कर रखी है, उसकी उसकी हाइट मेंशन कर रखी है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। द कोर ऑफ इट्स पार्ट ऑफ, अब देखिए जो ये ग्रेट हिमालय है, ये तो जो सबसे नॉर्दर्न वाले पार्ट में है, सबसे फर्स्ट वाला जो आता है, वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, ग्रेनाइट से मिलके, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट ना पूरे साल क्या रहता है, स्नो बाउंड रहता है, मतलब उसमें ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो वो हमेशा वो बर्फ से जमा रहता है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम्स ऑफ हिमाचल एंड लेसर हिमालयाज। अब दूसरे वाले की बात करेंगे, दैट इज हिमाचल और लेसर हिमालयस के बारे में, ठीक है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक्स। जो ये रेंज है, जो मतलब ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स मिलके जो बना होता है, कि किस चीज से मिलके बना हुआ है, हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर रॉक से मिलके बना हुआ है। इसकी हाइट आपको कितनी देखने को मिलेगी, 3700 से लेके 4500 मीटर तक, ठीक है। और विड्थ आपको कितनी देखने को मिलती है, 50 मीटर। ये तो हो गई हाइट, ऑल्टीट्यूड, ये हो गया विड्थ, मतलब ऐसे करके जो होता है विड्थ, ठीक है। ओके, वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। जो इस पे पीर पंजाल रेंज है, ये सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है, ठीक है। कहाँ पर है ये है इस सेकंड वाले लेसर हिमालयाज पे, ठीक है। द धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, ये कुछ यहाँ पे रेंजेस मेंशन कर रखी है, ठीक है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। अब देखिए, इस वाले रेंज में आपको कुछ कुछ फेमस फेमस वैली देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, कश्मीर, कंगरा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में है ना। और ये कुछ ना वेल नोन हिल स्टेशंस भी है यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गई हमारी दूसरे वाले की, मतलब हिमाचल लेसर हिमालय के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिवालिक्स के बारे में। ओके, अब हम बात करें शिवालिक्स के बारे में। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, वो क्या होती है, शिवालिक्स होती है, ठीक है, उसको हम शिवालिक बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, इसकी विड्थ आपको कितनी देखने को मिलती है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड कितना होगा इसका, 900 से 1100 मीटर,
ठीक है? अब देखिए, जो ये रेंजेस होती हैं, ये क्या होती है, हाईली अनकंसोलिडेटेड होती है। आपने देखा होगा कि जो ये उत्तराखंड वाला एरिया होता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो यहाँ की सेडिमेंट्स हैं, वो हाईली अनकंसोलिडेटेड हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है? एंड ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस, ओके। दीज़ वैलीज़ आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। अब देखिए, जो यहाँ की वैलीज़ हैं, वो किस चीज़ से कवर है? थिक ग्रेवल से, मतलब जो ग्रेवल होता है थिक वाले, उससे, और एल्यूवियम से, ठीक है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। दून्स क्या होते हैं? ऐसी वैली जो कहाँ किसके बीच में पड़ती है? लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में पड़ती है। मतलब देखिए, ये हो गए ग्रेटर हिमालयाज, ये हो गए लेसर हिमालय, और ये हो गए शिवालिक्स। इन दोनों के बीच में ना वैलीज पड़ती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। बहुत फेमस दून आपने सुना होगा, देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है? कोटली दून, पटली दून, ये हैं कुछ फेमस दून्स, ठीक है? Beside the longitudinal division, the Himalaya has been divided on the basis of, अब देखिए, ये तो हमने बात करी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, कौन कौन से हो गए थे? ये फर्स्ट वाला क्या था? ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है? इसको हम हिमाचल बोलते थे, हिमाचल लेसर हिमालय, इसको मैं शिवालिक बोल दिया। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसको छोड़ के एक डिवीजन और है, वो कौन सा है? वेस्ट से ईस्ट तक का डिवीजन। मतलब जैसे हम वेस्ट से ईस्ट साइड जाते हैं, तो एक डिवीजन और है। वो कौन सा डिवीजन है? वो डिवीजन कौन डिमार्केट करता है? पहली बात तो रिवर वैलीज डिमार्केट करती हैं। कैसे? मैं आपको समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। देखिए, यहाँ पे है इंडस रिवर, ठीक है? यहाँ पे है सतलज, ओके। जो यहाँ पे हिमालय पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है? ओके, हाँ। The part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, ठीक है? But it is also known as regionally, but हम इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। अब सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुमाऊं। कुमाऊं रीजन कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है? इसको हम कुमाऊं हिमालय से बोलते हैं। अब जो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयस। मतलब काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे क्या? नेपाल हिमालयस, ठीक है? ओके। एंड अ पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। अब यहाँ पे तीस्ता और क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर के बीच में जो रीजन पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं असम हिमालयाज, ठीक है जी? दीज आर द रीजनल नेम ऑल्सो इन ब्रॉड कैटेगरीज। आपको समझ में आ गया होगा, जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज है, ठीक है? और लोकली इसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है? जो हिमालयन रेंजेस सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में आती है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास, ठीक है? जो रेंजेस काली और तीस्ता रिवर के बीच में आती है, उसको हम बोलते हैं नेपाल। जो तीस्ता और दिहांग के बीच में आएगी, उसको हम बोलेंगे असम, ठीक है? ये रीजनल नेम्स हैं और एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। अब देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो कहाँ पर है? बिल्कुल ईस्टर्न में है, ठीक है? वो चाइना से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो एक ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है किसकी? हिमालय की, ठीक है? बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे तो आपका हो गया, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर क्या होता है, पहले यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है? फिर हिमालय ना, फिर यहाँ से ऐसे बेंड हो जाता है, यहाँ से, मतलब ऐसे करके ऐसे हो जाता है फिर ये, ठीक है? यू कैन सी। चलिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ, ठीक है? एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पे साउथ मूव करा और ये बन गया क्या? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इसने क्या बनाया मिलके? इसने बनाया ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया की, ठीक है? ओके जी। और इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है? Okay. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone.
देखिए, जो ये हील्स हैं, ये जनरली कहाँ से रन कर रही है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, ठीक है? और ये कौन-सी रॉक से मिलके बना होता है? सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है? और जो ये वाला एरिया है, ये कवर किस चीज़ से है? फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है? और यहाँ पे जो रेंजेस हैं, मोस्टली क्या है? पैरेलल है, ठीक है? तो जो पूर्वांचल है, यहाँ पे कौन-कौन सी हिल्स कंप्राइज़ करता है ये? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स, ठीक है? यहाँ पे पटकाई हिल्स आ जाती है इस वाले रीजन के अंदर, है ना? और कौन-कौन सी आती है? नागा हिल्स, मणिपुर एंड मिज़ोरम हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये हो गए इनके लोकल नेम। यहाँ पे आई होप आपको पूरा माउंटेन वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ से मूव करता है ये, फिर यहाँ से ऐसे साउथवर्ड मूव कर जाता है ये, ठीक है? फिर ये बनाता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, यहाँ पे ग्रेटर आता है, फिर यहाँ पे लेसर वाला हिमालय है, फिर यहाँ पे शिवालिक है, फिर ऐसे ऐसे करके डिवाइड, ऐसे भी डिवीजन है इसके अंदर, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज प्लेन। अब देखिए, जो नदर्न प्लेन है हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है? जो नदर प्लेन है वो किस चीज से मिलके बना है? वो तीन मेजर रिवर सिस्टम से मिलके बना है। वो कौन कौन से रिवर जो है, जो नदर्न प्लेन को बनाती हैं, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है? और जो ये प्लेन है, इसमें क्या मिलता है आपको? एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है? द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियम इन द वास्ट प्लेन लाई इन द फुट, देखिए, जो डिपोजिशन है ये एलुवियल सॉइल का, ये कहाँ पर है? फुट हिल्स पे है हिमालय की, ठीक है? और जो कि बहुत सालों से इकट्ठी हो रही है, ठीक है? और इसने क्या बनाया? इसने बनाया एक फर्टाइल प्लेन जहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ का एरिया कितना है? यहाँ का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब प्लेन का एरिया कितना आता है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? और जो प्लेन है ये कितना लॉन्ग है? ये लॉन्ग है, ऐसे अगर देखा जाए तो ये है 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है? अब इसकी विड्थ क्या होगी? ये 240 से लेके 320 के उसमें होता है, मतलब यहाँ से 240 हो गया, ठीक है? यहाँ जाते जाते कितना हो जाएगा ये? 320 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आ गया एरिया, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है? एंड इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, की बात हम सब जानते हैं कि इस रीजन के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है ना? वो क्यों रहती है? देखो यार, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, ठीक है? वहाँ पे आप एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ पे रिवर वैलीज हैं, है ना? और जो ये रीजन है, जो ये एरिया है, ये रहने के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है? मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इतने सारे अगर फैक्टर्स आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली उस जगह पे काफी लोग रहेंगे, ठीक है? विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? रिच सॉइल मिल रही है, एडिक्वेट वाटर मिल रहा है और फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है, जिससे कि आप एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है? अब देखिए, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। अब जो वो रिवर जो नदर्न माउंटेन से आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, तो वो क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करेंगे वो उसको, ठीक है? इन द लोअर कोर्स ड्यू टू अ जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो स्लोप है वो जेंटल है, ठीक है? जो वेलोसिटी है, मतलब जो स्पीड होगी रिवर की, वो हो जाएगी कम, ठीक है? अब स्पीड कम होगी तो फिर क्या होगा? वहां बनेंगे रिवराइन आइलैंड्स, बनेंगे वहां पे, ठीक है? सबसे फेमस कौन सा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है हमारे वर्ल्ड के अंदर? दैट इज मजूली, ठीक है? जो कि हमारी इंडिया में है, ठीक है? The river in their lower course split into numerous channel due to deposition of silt। अब देखो, बहुत सारी रिवर मिलके बनाती हैं, क्या बोलते हैं? एक रिवर। जैसे मान लीजिए, अगर एक रिवर में बहुत सारी रिवर आके मिक्स हो रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? जब बाद में जाकर ये रिवर स्प्लिट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ पे वही बता रखा है, द रिवर इन द लोअर कोर्स, जब रिवर बहुत ज्यादा आगे चली जाती है तो क्या होता है? वो हो जाती है स्प्लिट, किसमें? बहुत सारे चैनल्स के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे डिपॉजिट होता है क्या? सिल्ट का। जैसे मान लीजिए ये रिवर आ रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है, तो इसलिए ये ना स्प्लिट हो रही है, ओके? तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखिए, जो नदर्न प्लेन है, ये क्या बोलते हैं? तीन सेक्शन में डिवाइड होता है। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन, ठीक है?
जो कौन सी रिवर से मिलके बना होता है? इंडस रिवर उसकी ट्राइब्यूटरी से मिलके बना होता है, ठीक है? और जो इसका लार्जर पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान में, ठीक है? कौन कौन सी रिवर है इसके अंदर? क्या बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन में? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन, जिसका मेजोरिटी पार्ट कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान में। और यहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है? दूसरा कौन सा होगा? गंगा प्लेन। पहले तो इंडस हो गया, ठीक है? दूसरा कौन सा होगा? गंगा प्लेन, ठीक है? अब गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? घग्गर से लेके तीस्ता रिवर तक, जैसे घग्गर से लेके तीस्ता रिवर तक, ठीक है? कौन कौन से एरिया में ये स्प्रेड है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ पार्ट झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है? ईस्ट में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है? ये बात हो गई आपकी पहली बात होगी आपकी इंडस की, दूसरी हमने बात करी गंगा की, तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है? जिसका मेजोरिटी पार्ट कहाँ पे आता है? असम के अंदर, ठीक है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द नदर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट। जो नदर्न प्लेन होता है जनरली क्या होता है? ये फ्लैट एरिया होता है, ठीक है? और ज्यादा आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, ऐसा कहा जाता था, बट लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डाइवर्स फीचर्स देखने को मिलेंगे। कैसे फीचर्स? द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। जैसे कि जो नदर्न प्लेन्स है इसमें भी आपको 4 चीजें देखने को मिल जाएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स। अब देखिए, जब कोई रिवर माउंटेन से निकलती है तो मोटे मोटे पेबल्स लेकर निकलती है, पत्थर लेके निकलती है, ठीक है? तो पत्थर की बेल्ट बनाती है, कहाँ से लेके कहाँ तक? 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक, ठीक है? तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है? और जब मोटे-मोटे ऐसे पत्थर होंगे उस एरिया के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी जो रिवर की स्ट्रीम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या होता है? जो रिवर की स्ट्रीम होती है वो हो जाती है डिसअपीयर, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे रिवर आ रही थी, यहाँ पे क्या हुए? यहाँ पे थिक पेबल्स देखने को मिल गए आपको, ठीक है? और यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो विजिबल नहीं है। फिर आगे जब जाएँगी ये स्ट्रीम, जब हम इसके हम साउथ साइड में जाएँगे तो जो स्टीम है रिवर की वो रीइमर्ज होएगी, मतलब आपको दिखना स्टार्ट होएगी, ठीक है? तो वो जो एरिया होगा वो एरिया वेट होगा, स्वाम्पी होगा और मार्शी होगा, ठीक है? तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? तराई रीजन। पहला तो हो गया क्या? भाबर, ठीक है? दूसरा क्या हो गया? तराई रीजन, ठीक है? अब जो ये तराई रीजन है ये क्या है? ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगी। पर लेकिन अब क्या हो रहा है? इस फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? जब पार्टीशन हुआ था तो जो पाकिस्तान से लोग यहाँ माइग्रेट करे थे उन लोगों ने क्या करा? फॉरेस्ट कट करके वहां पे एग्रीकल्चर परफॉर्म करा, ठीक है? ओके, तो 4 रीजन थे। भाबर मैंने आपको बता दी, जहाँ पे क्या होंगे? जहाँ पे आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? फिर आता है तराई रीजन, जहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म हो रहा है, अब जहाँ पहले थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है? The largest the largest part of the northern place is formed of old alluvium, ठीक है? It lies above the floodplain of the river. तीसरा क्या होगा? तीसरा है भांगर, ठीक है? जो भांगर रीजन होगा वो क्या है? वो मतलब पुराना एलुवियम है वहां पे, ठीक है? मतलब ये कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है फ्लड प्लेन के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं भांगर, ठीक है? तो बेसिकली जो भंगर रीजन होता है वो क्या होता है? वहां पे कैलक्यूरियस डिपॉजिट होता है, मतलब कंकड़ होता है वहां पे, तो आप वहां पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? तीसरा क्या हो गया? भंगर, भंगार जिसको हम बोलते हैं कबाड़ा, कूड़ा, ठीक है? तो भाबर हो गया जहाँ पे पेबल्स है, फिर तराई रीजन हो गया, फिर हो गया भंगर रीजन, मतलब जहाँ पे कंकड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है? जहाँ पे आप एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो देखिए, जो सबसे नया और यंगर डिपॉजिट होगा फ्लड प्लेन का उसको हम बोलते हैं खद्दर, ठीक है? खादर खद्दर जो भी होता है ये, ठीक है? दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है? ये एवरी ईयर रिन्यू होता है तो इसलिए बहुत फर्टाइल होता है और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है, ठीक है? चौथा क्या हुआ? खादर और खद्दर जो भी होता है ये, ठीक है? भाबर हो गया, तराई रीजन हो गया, भंगर हो गया, भंगार और खद्दर हो गया, ठीक है? यहाँ पे होता है आपका प्लेन टॉपिक कंप्लीट। अब हम
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेनिनसुलर प्लेटियो। पहले मुझे एक बात बताइए, जो ये पेनिनसुलर है इसका मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर वो लैंडमास होता है जो तीन साइड से एक वाटर बॉडी से सराउंड हो। जैसे कि हमारा हो जाता है पेनिनसुलर, जैसे कि लाइक दिस। यहाँ पे हमारा इंडियन पेनिनसुलर है ये। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। ठीक है। तो देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है? टेबल लैंड कंपोज्ड ओल्ड क्रिस्टलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहले मुझे एक बात बताइए, जो पेनिनसुलर होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वो एक ऐसा लैंडमास होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुलर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है। और ये क्या है? हमारा इंडियन पेनिनसुलर है। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटी होता है वो क्या होता है? टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इट्स अ पठार एरिया। ठीक है। और ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? ये बना है इग्नियस रॉक से मिलके और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके। ठीक है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आप ना 11th क्लास में पढ़ोगे। उसमें क्या है? पहले क्या था? जैसे पहले पेंजिया था एक। ठीक है। पेंजिया ना ब्रेक हुआ और फिर ड्रिफ्ट हुआ। तो पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक बना लॉरिसिया, लॉरिशिया एंड दूसरा क्या बना? गोंडवाना। ठीक है। जो नदन वाला पार्ट था उसको लॉरिशिया बोला गया, जो सदर्न पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का कहलाया गया। ठीक है। जो हम जहाँ पे रहते हैं इंडिया, वो किसका पार्ट होता है? वो पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ठीक है। तो देखिए, ये कैसे फॉर्म हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू? जब गोंडवाना लैंड जो था वो ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है। तब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ। ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट लैंडमास कहलाता है। ठीक है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स है। इसने बता रखा है कि जो प्लेट्यू है हमारा, ये ब्रॉड होता है, शैलो वैलीज होती हैं इसके अंदर, और राउंडेड हिल्स होती हैं। ठीक है। और देखिए, जो हमारा प्लेट्यू है उसके दो ब्रॉड डिवीजन बता रखे हैं। कौन कौन से? पहला हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा हो गया डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जैसे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है। ठीक है। जो इसके नदन वाले पार्ट में जो है उसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है। यहाँ पे वही बता रखा है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये अगर नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में जो लाई कर रहा है ना, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल क्या? हाईलैंड्स। ठीक है। अब देखिए, जो हमारी विंध्यन रेंज है, ये किस चीज से बाउंड होती है? ये बाउंड होती है सतपुरा रेंज से। इसके साउथ में क्या है? सतपुरा रेंज है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली हिल्स है। मतलब कि देखिए, ये जो विंध्या रेंज है ये वाली, इसके साउथ में क्या है? सतपुरा रेंज है। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली हिल्स है इसके। ठीक है। ओके जी। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस टू सैंडी एंड रॉकी माउंटेन। हम जितने इसके वेस्ट में जाते रहते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमें? वहाँ पे डेजर्ट मिलता है हमें इसके। सेंट्रल हाईलैंड्स के हम जितने वेस्ट में जाएंगे वी विल सी डेजर्ट। ओके। जो कि सैंडी है और रॉकी है। ठीक है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब इसमें कौन कौन सी, इस रीजन में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं उनके नाम दे रखे हैं। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ठीक है। और डायरेक्शन क्या है रिवर की? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि साउथ वेस्ट से ये ऐसे मूव करती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि ये एरिया और ये एरिया में स्लोप है। ठीक है। इससे क्या प्रूफ, ये क्या इंडिकेट करता है? कि यहाँ पे स्लोप है ये। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर टू इन द वेस्ट एंड नैरोर इन द ईस्ट। जो वेस्ट साइड का जो एरिया है वो क्या है? वाइड है। और ईस्ट साइड का एरिया जो है वो कम वाइड है। ठीक है। और जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लोकली बोला जाता है बुंदेलखंड और बागेलखंड। ठीक है।
जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसके बिल्कुल ईस्ट में जाएंगे। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं डायग्राम एक बार, ले रेस करते हैं इसको। एक सेकेंड। देखिए, ये विंध्या रेंज हो गई, यहाँ सतपुरा रेंज हो गई। ठीक है, ये देखिए चंबल रिवर थी, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है इधर वाले एरिया में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली रेंज है। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया भी होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट कि क्या बोल रखा है। अब देखिए, हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी, नॉट छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट्स अ सेंट्रल हाईलैंड्स है। अब दूसरा क्या था, दूसरा था डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू वो क्या, ट्रायंगुलर लैंड मास है। ठीक है, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो सतपुरा रेंज है, फ्लैंक ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुरा रेंज है उसके नॉर्थ में क्या है, ब्रॉड बेस है। ठीक है, वाइल महादेव, काइमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज ईस्टर्न एक्सटेंशन। ये इसके जो महादेव रेंज है और काइमूर हिल्स है और माइकाल रेंज है, ये कहाँ ये पड़ती है, ये ईस्ट में पड़ती है, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। ठीक है, ओके, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। देखिए यहाँ पे स्लोप बता रखा है कि वेस्ट साइड में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो थोड़ा ज़्यादा है, और ईस्टवर्ड साइड उसका स्लोप है। मतलब अगर ऐसे है ये, तो इधर ज़्यादा होगा और ये इस साइड स्लोप है इसका। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। लोग, अब देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं इस एरिया को, ये होगी डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन है ना वो यहाँ पे भी लाई करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मालदा फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी इसका एक्सटेंशन लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो डेक्कन प्लेट्यू का जो है एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पे विजिबल है, वो नॉर्थ ईस्ट में विजिबल है। ठीक है, जिसको लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कोचार हिल्स है। ठीक है, और कौन से फॉल्ट से ये सेपरेटेड है, दैट इज मालदा फॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से तीन प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, दैट इज गारो, खासी एंड जैंतिया। ये कहाँ पर है, ये है, ये रही, यू कैन सी गारो, खासी एंड जैंतिया, ये है मेघालय में। ठीक है, ओके जी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली वेस्ट साइड में होगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे होगा, ईस्ट साइड में होगा, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो कहाँ लाई करता है, वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है, किस चीज़ के पैरेलल है ये, वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट के पैरेलल है। ठीक है, एक एक फैक्ट और, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और उसे हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, थ्रू पासेस, सिर्फ पासेस के थ्रू हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा एलिवेटेड है, ज़्यादा उनकी हाइट है। कैसे, वेस्टर्न घाट्स की हाइट आपको कितनी देखने को मिलेगी, 900 से 1600 मीटर। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स घाट्स की हाइट कितनी देखने को मिलेगी, 600 मीटर। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स है वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेच होता है महानदी वैली से लेके नीलगिरी तक, साउथ के। ठीक है, देखिए जो वेस्टर्न घाट था वो तो कॉन्टिन्यूस था। ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, वो डिसकॉन्टिन्यूस है, इरेगुलर है। ठीक है, और डाइसेक्टेड बाय द रिवर, बहुत सारी रिवर जो होती हैं वो डाइसेक्ट करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है, गिरती हैं। ठीक है, देखिए जो वेस्टर्न घाट है उसमें कौन सी रेन होती है, वहां पे होती है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन का मतलब क्या होता है, सपोज ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ से क्या बोलते हैं, मॉइस्चर उड़कर उड़कर आएगा, यहाँ पे टकराएगा, क्योंकि इट इट वर्क्स लाइक अ बैरियर। ठीक है, तो ये ऊपर जाता है, फिर कोल्ड होता है, फिर ये फिर पानी गिरता है इससे, दैट्स हाउ ओरोग्राफिक रेन वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, जो वेस्टर्न घाट है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड, ऐसे करके। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसके लोकल नेम्स भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। अब देखिए जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो नॉर्थ में ज़्यादा होगी। एक सेकेंड,
द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे आप नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स मूव करोगे, सपोज दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, जैसे आप यहाँ पे मूव करोगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक के बारे में बता रखा है, दैट इज एनाईमोडी, जो कि वेस्टर्न घाट पे है। डोडा बेटा जो भी वेस्टर्न घाट पे है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, ये है आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, ठीक है। ओके, देखिए एक और फीचर है पेनिनसुलर प्लेटो का, वो क्या है, यहाँ पे आपको मिलती है ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। देखिए जब ये पोर्शन मूव कर रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। इसकी वजह से जो इसका ओरिजिन है वो क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। तो ये रॉक क्या है, यहाँ पे आपको दिखती है इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। एक्चुअली जो ये रॉक है ये विद टाइम क्या हो गई, डेन्यूड हो गई, ठीक है। इसकी वजह से किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ ब्लैक सॉइल का, ठीक है। जो अरावली हिल्स है, कहाँ पे थी अरावली हिल्स, वो थी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। तो अरावली हिल्स कहाँ लाई करती है, वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये भी हाईली इरोडेड है और ब्रोकन है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, गुजरात से दिल्ली। एक बार हम मैप देखते हैं। ये रही अरावली हिल्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, गुजरात से लेके दिल्ली तक, ठीक है। हाईली इरोडेड है ये, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई आई होप। ठीक है जी। अब हम ना नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, दैट इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या होता है, जो ये इंडियन डेजर्ट है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो मैंने अभी आपको अरावली हिल्स बताई थी उसके वेस्टर्न मार्जिन पे इंडियन डेजर्ट लाई करता है, ठीक है। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया तो यहाँ पे सैंड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। रेनफॉल कम होएगी, कितनी कम है इसमें, 150 mm से कम होती है रेनफॉल, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होता है इसका, एरिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। वेजिटेशन कैसी होती है यहाँ पे, लो होती है, ठीक है। जो स्टीम्स होती हैं, स्टीम्स मतलब जो पानी की जो वो स्टीम होती है, वो आपको सिर्फ कब अपीयर होती है, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में, ठीक है। और जैसे जैसे फिर क्या होता है, विद टाइम जैसे वो आगे मूव करती है वो डिसअपियर हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना इनफ पानी नहीं है कि वो सी तक पहुंच सके, कौन सी सी, अरेबियन सी तक पहुंच सके, ठीक है। और यहाँ पे सबसे एक ही जो ओनली रिवर है इस रीजन में, कौन सी है, दैट इज लूनी रिवर, ठीक है। आपको डेजर्ट में एक फीचर और देखने को मिलता है, दैट इज बार्चन्स, ठीक है। बार्चन्स क्या होते हैं, ये क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, ठीक है, जो कि लार्जर एरिया को कवर करते हैं, ओके। ठीक है जी। हमने बात कर ली किस किस चीज़ की, माउंटेन की, प्लेन की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की और डेजर्ट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, दैट इज कोस्टल प्लेन, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इधर आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी, इधर आपको बे ऑफ बंगाल, इधर आपको इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि वेस्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में क्या, इंडियन ओशियन, ठीक है। अब जो वेस्ट कोस्ट होता है इट इज लाइक अ सैंडविच बिटवीन वेस्ट घाट्स एंड अरेबियन सी। सपोज अगर ये ऐसे है, दिस इज अ वेस्टर्न घाट, दिस इज अरेबियन सी, तो जो ये कोस्ट है ये क्या हो गया, ये सैंडविच हो गया किस किस के बीच में, अरेबियन सी के बीच में और वेस्टर्न घाट के बीच में, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या हो गया, वो सैंडविच की तरह हो गया वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, ठीक है। इसमें भी हमने 3 सेक्शंस कर रखे हैं, कौन कौन से हैं, पहला क्या है, कोंकण रीजन जो कि मुंबई से गोवा तक का है। दूसरा क्या है, कन्नड़ प्लेन। तीसरा क्या है, मालाबार रीजन, ठीक है। जैसे अगर ये है, इसको जो ये ऊपर का पोर्शन है मुंबई से गोवा तक का, इसको हम बोलते हैं क्या, कोंकण। ये है एक लोकल नेम, ठीक है। या ये यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है कन्नड़ प्लेन, यहाँ क्या पड़ता है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। सेम एज जो ईस्टर्न घाट है उसका जो नदन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्या, नदन सरकार। देखिए और जो सदन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार, सॉरी कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। मालाबार तो ये वाला हो गया ना, ठीक है। रिवाइज करते हैं एक बार। जो वेस्टर्न घाट होता है इट इज लाइक अ सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट, सॉरी, जो वेस्टर्न कोस्ट होता है इट इज लाइक अ सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कोंकण, दूसरा कन्नड़,
तीसरा मालाबार, सेम एज जो ईस्टर्न घाट है इसका जो नदन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नदन सरकार। जो साउथ वाला उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आपको निकलती हुई ऐसे जाती हुई दिखती है, जो कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। उन रिवर्स के नाम क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। और ये बहुत सारे ये लेक भी बनाते हैं। चिलिका लेक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है। ओके। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आइलैंड्स। हमारे पास दो आइलैंड हैं, कौन कौन से हैं, अरेबियन सी में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे अब। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिया है इसका बहुत वास्ट मेनलैंड है। ठीक है। मेनलैंड को छोड़ के हमारे पास ना दो आइलैंड भी हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है। ओके जी। अब देखिए, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ सबसे पास पड़ता है, वो मालाबार कोस्ट के सबसे पास पड़ता है। मैं आपको एक बार ना मैप पे लेके चलती हूँ। देखिए, ये आपका हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट। सबसे पास में क्या पड़ रहा है, इसके मालाबार कोस्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो देखिए, जो लक्षद्वीप आइलैंड है सबसे पास में क्या पड़ रहा है, उसका मालाबार कोस्ट ऑफ केरला पड़ रहा है। ठीक है। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसको ना हम स्मॉल कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना होता है कोरल रीफ से मिलकर। ठीक है। पहले लक्षद्वीप को हम क्या बोलते थे, लैक्डीव, मिनिकॉय, अमनदीव आइलैंड। ठीक है। बाद में 1973 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया लक्षद्वीप। ठीक है। अब एक बात बताइए, लक्षद्वीप का एरिया कितना होता है, इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कैपिटल कौन सी है इसकी, मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहाँ होते हैं इसके, कावरती आइलैंड में। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड में आपको बहुत सारे फ्लोरा और फोना भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको बर्ड सेंचुरी भी देखने में मिलेगी। ठीक है। ये तो हमने बात करी किसकी, लक्षद्वीप की। नाउ विल टॉक अबाउट अंडमान निकोबार। ठीक है। नाउ यू कैन सी एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। दोबारा एक बार चलते हैं उसके ऊपर, मैप के ऊपर। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये एक्सटेंड कर रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके बने हुए हैं। ठीक है। जो नदन पार्ट है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान। ठीक है। जो सदर्न वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, निकोबार। ठीक है। इसके बीच में एक डिग्री चैनल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, 10 डिग्री चैनल, जो इन दोनों को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। देखिए, साइज में ये बिगर है और क्या है, स्कैटर्ड है। ठीक है। ठीक है जी। और जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये दो उसमें डिवाइडेड है, कौन कौन से, नॉर्थ में इसमें आता है अंडमान। ठीक है। साउथ में क्या आता है, निकोबार। ठीक है। और ये माना गया है कि जो ये आइलैंड है ये क्या है, ये एलिवेटेड पोर्शन है किस चीज का, सबमरीन माउंटेन का। मतलब अगर सपोज ऐसे सी है और नीचे क्या है, एक माउंटेन है जो कि सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, तो जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है यही हो गया इसका आइलैंड। तो हम जो अंडमान निकोबार आइलैंड देखते हैं हम मानते हैं कि ये सबमर्ज माउंटेन है, जिसके ये ऊपर हमें सब माउंट दिखता है ये। ठीक है। तो ये बिलीव किया गया है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, दोनों ही आइलैंड ना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है। एंड सेम एज यहाँ पे भी आपको फ्लोरा और फोना बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो ये आइलैंड है कौन सा वाला, लक्षद्वीप वाला, सॉरी नहीं, अंडमान निकोबार वाला, ये इक्वेटर के काफी पास में है। तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थिक फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। A detailed account of the different physiographic unit highlights the unique feature of each region। देखिए, अब हमने इतना डिटेल अकाउंट पढ़ लिया, हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, हमने प्लेन पढ़ा है ना, हमने उनके यूनिक यूनिक फीचर्स पढ़े। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि सारे रीजन ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारी कंट्री को रिच बनाते हैं, किस चीज़ में, नेचुरल रिसोर्स में। कैसे, कि जैसे देखिए जो माउंटेन है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें वाटर मिल रहा है, हमें फॉरेस्ट वेल्थ मिल रही है। ठीक है। सेम एज जो प्लेन वाला एरिया है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है। और जो प्लेट्यू वाला रीजन हो जाता है वहाँ पे क्या मिलता है आपको, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। जो ये किस चीज़ के लिए क्रूशियल है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए क्रूशियल है, ठीक है। सेम एज जो कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप है, इसमें हमें क्या मिलता है, ये हमें प्रोवाइड करता है फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज है, ठीक है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। अब हमें इतने सारे फीचर्स देखने को मिल गए हैं, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है किस चीज़ की, डेवलपमेंट की, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।